भाग 1। पृष्ठभूमि और आरंभ। कुरुक्षेत्र युद्ध और अर्जुन का मोह। भूमिका। जीवन का युद्ध क्षेत्र। मनुष्य का जीवन एक निरंतर संघर्ष है, अच्छे और बुरे विचारों का, कर्तव्य और मोह का, धर्म और अधर्म का। इसी जीवन संग्राम को प्रतीक रूप में महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में दिखाया गया है। भगवद गीता उसी युद्धभूमि में उत्पन्न हुई जब अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर विचलित हो गए और श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान का प्रकाश दिया। गीता का सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये कोई साधारण वाक्य नहीं, बल्कि जीवन को देखने का दिव्य दृष्टिकोण है। कुरुक्षेत्र की पृष्ठभूमि। कुरुवंश में दो प्रमुख शाखाएं थीं, कौरव, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, और पांडव, पांडु के 5 पुत्र। कौरवों में सबसे बड़ा था दुर्योधन और पांडवों में सबसे बड़ा युधिष्ठिर। दोनों का राज्य का अधिकार को लेकर विवाद बढ़ता गया। जब सभी समझौते असफल हुए, तब युद्ध का समय आया। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था। दोनों ओर लाखों योद्धा शंखनाद हो चुके थे। पांडवों के रथ के सारथी स्वयं भगवान श्रीकृष्ण बने। अर्जुन का मोह। जब युद्ध आरंभ होने वाला था, तब अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा, माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, ताकि मैं देख सकूं कौन कौन युद्ध के लिए उपस्थित हैं। कृष्ण ने रथ बीच में रोका। अर्जुन ने देखा, अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, अपने पितामह भीष्म, अपने भाइयों और सगे संबंधियों को सामने खड़ा। उनका मन विचलित हो गया। हाथ से गांडीव धनुष गिर पड़ा। वे बोले, हे कृष्ण, मैं इन सब को मारकर क्या पाऊंगा? राज्य, सुख, वैभव किस काम का, जब इन्हें खोना पड़े? अर्जुन निराश होकर बैठ गए। कृष्ण का उपदेश प्रारंभ। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, ये तुम्हारी दुर्बलता नहीं, मोह है। तुम योद्धा हो और योद्धा का धर्म है धर्म के लिए युद्ध करना। फिर वे बोले, तुम जिसे मारने जा रहे हो उसे वास्तव में कोई मार नहीं सकता। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा अमर रहती है। उन्होंने समझाया कि जीवन अस्थायी है पर आत्मा शाश्वत है। इसलिए अर्जुन को अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। आत्मा का ज्ञान। कृष्ण ने कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। ये श्लोक जीवन का आधार है कि मनुष्य शरीर नहीं, आत्मा है। कर्म का महत्व। कृष्ण ने कहा, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। यही गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके परिणाम पर नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि फल को त्याग दो, बल्कि ये कि कर्म निष्ठा से करो, परिणाम की चिंता से अपने मन को मुक्त रखो। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं, तब हमारा मन शुद्ध होता है और हमारा कार्य श्रेष्ठ बनता है। सच्चा धर्म क्या है? कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्चा धर्म केवल बाहरी कर्म नहीं, बल्कि भीतर की निष्ठा और सत्य का पालन है। उन्होंने कहा, जब धर्म और अधर्म आमने सामने हो, तो मौन रहना भी अधर्म है। अर्जुन का युद्ध करना केवल राजनीति नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा का कार्य था। सामान्य मनुष्य के लिए संदेश। कृष्ण ने कहा, जो हुआ वो बीत गया, जो आने वाला है उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं। तुम्हारा काम है वर्तमान में कर्म करना। ये उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर मनुष्य के लिए है जो जीवन के निर्णयों में उलझा है। योग की शुरुआत। कृष्ण ने अर्जुन को 3 प्रमुख मार्ग बताए। 1. कर्मयोग, कर्म करते हुए ईश्वर में समर्पित रहना। 2. ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्म का बोध। 3. भक्ति योग, ईश्वर से प्रेम और पूर्ण समर्पण। उन्होंने कहा, जो अपने कर्मों में मुझे समर्पित करता है, वही सच्चा योगी है। भाग 1 का अंत।
आगे के भागों में हम विस्तार से जानेंगे श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के रहस्य, अर्जुन का परिवर्तन और गीता का अंतिम संदेश, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। क्या मैं अब भाग 2 श्री कृष्ण का ज्ञान, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि लिखना शुरू कर दूं?